लद्दाख में ऐसे 7 पॉइंट्स हैं जहां पर चीन की नजर हमेशा गड़ी रहती है। पहले भी 1962 से पहले और 1962 के बाद भी कई बार उसने कोशिश की है कि उन इलाकों में कब्जा करे, लेकिन जिस तरीके से अभी गलवान घाटी में भारतीय सेना ने उसके मंसूबों को नाकाम किया है, उसी तरीके से पहले भी किया है। लद्दाख में भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव और बढ़ गया है। दोनों तरफ से सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। सरहद तक रसद और जरूरी सामानों की सप्लाई में तेजी आई है। इन सब के बीच भारतीय सेना के जवान लद्दाख में कई अहम इलाकों में चीन के सामने आंख में आंख डाले खड़े हैं। लद्दाख के 7 ऐसे इलाके हैं जहां चीन बार बार कब्जा जमाने के लिए फौजी बिसात बिछाता है। एक बार फिर चीन ने लद्दाख के इन 7 इलाकों पर नजर गड़ाई तो भारत ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो, तेपसांग घाटी, दौलत बेग ओल्डी, दुर्बुक, चूमर, टेमचोक, ये वो 7 इलाके हैं जहां 1962 से पहले और उसके बाद से लेकर अब तक भारत चीन के बीच कई बार जबरदस्त टक्कर हुई है। गलवान घाटी पर चीन की नजरें बरसों से गड़ी हैं। इस बार उसने इसके सामने के इलाके में भारी तादाद में अपने सैनिकों की तैनाती कर दी। बातचीत की पैंतरेबाजी के बीच उसने नियंत्रण रेखा के हालातों को बदलने की कोशिश की, जिसका जवाब कर्नल संतोष बाबू और उनके बहादुर जवानों ने दिया। देश की रक्षा में 20 भारतीय सैनिकों ने शहादत दी, जबकि चीन के कई सैनिकों को जान गंवानी पड़ी, जिनकी संख्या कबूल करने से चीन अब तक कतरा रहा है। चीन की रणनीति यही है कि बिना लड़े वो जमीन ले ले, दूसरे को परास्त करने का प्रयास करे, लेकिन ये यहां हो नहीं रहा है। चीन ने जब घुसपैठ करने की कोशिश की तो कर्नल संतोष बाबू समेत भारतीय सेना के जवानों ने उनको पीछे तक खदेड़ा। हालांकि 20 हमारे भी सिपाही शहीद हुए, कहा जा रहा है 40 से 45 उनके भी इसमें शहीद हुए या घायल हुए। लेकिन जमीनी स्थिति देखिए, पेट्रोल पॉइंट 14 की जहां पर यह पूरा विवाद चल रहा है, भारतीय सेना डटकर उस पूरे क्षेत्र में इस समय तैनात है। जमीन हड़पने की चाल के तहत ही चीन ने लद्दाख के एक और बेहद अहम इलाके पर अपनी हदों को पार किया। ये इलाका है पेंगोंग त्सो का। झील के करीब हथेली के जैसी पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में उंगलियों की तरह उभरे हिस्से हैं, जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है। इनकी संख्या 1 से 8 तक है। यहाँ LAC को लेकर चीन भारत का अपना अपना दावा है। अब तक भारतीय सैनिक मोटरबोट के जरिए झील में फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करते थे। इस बार चीन फिंगर 4 तक आया और यहीं पर उसने अपना कैंप बना लिया। इस बात को लेकर भारत चीन के सैनिकों में झड़प हुई और इस समय भी दोनों के बीच तनातनी बनी हुई है। तेपसांग घाटी किसी मैदान की तरह है। इसका अपना ही सामरिक महत्व है। ये अक्साई चीन के बेहद करीब है, जिस पर चीन का कब्जा है। यहाँ 2013 में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी, लेकिन भारतीय सेना के कड़े विरोध के बाद चीन पीछे हट गया। दौलत बेग ओल्डी ऐतिहासिक हवाई पट्टी है, जहां भारतीय वायुसेना ने पहले भी विमान उतारे हैं। ये हवाई पट्टी इस लिहाज से अहम है कि ये एक तरफ जहां सियाचिन से करीब है, वहीं दूसरी तरफ अक्साई चीन के भी नजदीक है। सैनिकों, साजो सामान और रसद को दुर्गम इलाके तक पहुंचाने के लिए दौलत बेग ओल्डी बेहद अहम है। 2 साल पहले वायुसेना ने 500 टन के साजो सामान से भरे ग्लोब मास्टर समेत अपने 16 बड़े विमानों को उतारकर चीन को स्पष्ट संकेत दे दिया था कि अब वो किसी गलतफहमी में न रहे। सेना की मजबूती और चीन से उसके कब्जे वाले अक्साई चीन इलाके को वापस लेने के मोदी सरकार के दावों ने भी चीन की नींद उड़ा दी है। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को इस एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। दुर्बुक में भारतीय सेना का ठिकाना है और अक्सर चीन इस पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा है। 1962 का युद्ध भी इन इलाकों में लड़ा गया था। भारत ने दौलत बेग ओल्डी लैंडिंग ग्राउंड तक पहुंचने के लिए यहाँ से जो 255 किलोमीटर लंबी दुर्बुक श्योक DBO रोड बनाई है, वो गलवान घाटी के करीब से होकर गुजरती है।
2013 में चीन और भारत के बीच चूमर को लेकर तनातनी हुई थी। चीन ने भारत की ओर से यहाँ बंकर बनाए जाने का विरोध किया था। उसने कहा था कि भारत यहाँ अपने बंकरों को ध्वस्त करे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। चीन के सैनिक यहाँ 1.5 किलोमीटर तक घुस आए थे, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। गलवान के करीब देमचोक में 1962 की जंग लड़ी गई थी। इस बार चीन की सेना ने एक बार फिर देमचोक में तैनाती बढ़ा दी और निर्माण भी किया। जवाब में भारतीय सेना ने भी उतनी ही बड़ी तादाद में सैनिकों को तैनात कर दिया है। भारत चीन विवाद की इन 7 जगहों पर एक बार फिर तनातनी है। हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देमचोक और पेंगोंग के आसपास के गांवों को खाली कराया जा रहा है। वहीं श्रीनगर लेह हाईवे को असैनिक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, लेह आज तक। डोकलम में चीन की सेना 73 दिनों तक खड़ी रही थी, जब उसे आखिरकार हार कर पीछे हटना पड़ा था। आज 45 दिन हो चुके हैं और हर एक दिन भारतीय सेना ने चीन को बराबरी की टक्कर दी है। सोमवार रात चीनी सैनिकों की धोखेबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद अब भारतीय सेना इस मोर्चे पर कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। सेना ने चीन के साथ फॉरवर्ड लाइन पर स्थित अपने मोर्चे पर तैनाती बढ़ा दी है। मेजर जनरल स्तर पर बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन सेना ने साफ कर दिया है कि गलवान घाटी में पहले की स्थिति बहाल करने के अलावा चीन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं गलवान घाटी पर दावा ठोकने की चालबाजी में लगी चीनी सेना के रुख की वजह से बातचीत का ना कोई हल निकल रहा है, ना ही इसकी उम्मीद नजर आ रही है। इसी रास्ते पर भारत को चलना चाहिए, इसी रास्ते पर चीन को चलना चाहिए। दोनों बड़े देश हैं और पूरी सिंसियरिटी से ये प्रयत्न करना चाहिए कि ये जो चीन ने एक एग्रेसिव स्टेप गलवान वैली में ही नहीं पूरे LAC के आसपास 3-4 जगह लिया है, उसको वो समझें कि ये गलत है और अपना जो उन्होंने प्रभुत्व बनाने की कोशिश की है उससे पीछे हट जाए। दरअसल 6 जून को कोर कमांडर लेवल की लंबी बैठक के बाद कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। उसके मुताबिक तय हुआ था कि अगले दौर की बातचीत से पहले चीन की सेना पीछे हट जाएगी, लेकिन चीन ने जैसी धोखेबाजी की उसके बाद उस पर रत्ती भर यकीन करना मुश्किल है। और अब यहाँ तैनाती लंबी चलेगी ये तो तय है, चाहे भारत की तरफ से हो चाहे चीन की तरफ से हो, लेकिन भारत ने बिल्कुल दिखा दिया है कि वो चीन के प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। और चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है वो यही प्रोपेगेंडा निरंतर कर रहा है जो जमीन पर फेल हो रहा है। चीन ने लद्दाख में साजिश की शुरुआत अप्रैल महीने के आखिर में ही कर दी थी। पेंगोंग त्सो में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प 5 मई को हुई थी। 1 मई से चीन के सैनिकों ने हलचल शुरू कर दी थी। पेंगोंग त्सो और गलवान घाटी के 3 अन्य स्थानों पर उसके सैनिक इकट्ठा हो गए। 5 दिन बाद 10 मई को उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई। पत्थरबाजी में बड़ी संख्या में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए। इस खबर के सामने आने पर 5 मई की झड़प का पता चला, जिसकी जानकारी बाहर नहीं आई थी। इसके बाद लद्दाख में LAC के करीब चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए। धीरे धीरे गलवान घाटी के उस पार चीन के टेंट की संख्या बढ़ने लगी। कुछ दिनों के भीतर उसने भारी तादाद में सैनिकों को तैनात कर दिया। यही नहीं, मिलिट्री कमांड की व्यवस्था कर ली और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक तैनात कर दिए। एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में एकदम मिलिट्री फॉर्मेशन में चीन ने लगा रखे हैं। ये 8 एयर डिफेंस गन्स हैं और उन गन्स को डायरेक्ट करने के लिए ये एयर डिफेंस का कमांड पोस्ट चाइना ने यहाँ पर बना रखा है। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो पेट्रोल के टैंक, साथ ही साथ साजो सामान और पूरा मिलिट्री प्रिसिशन के साथ जिस तरीके से हिसाब किताब में लगाया है, यहाँ पे आप वाहन देख सकते हैं, आप टेंट देख सकते हैं, सैन्य साजो सामान बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। भारत ने भी उतने ही बड़े पैमाने पर सैनिक तैनात कर दिए, तोपों को भी लगा दिया और वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ चीन की हरकतें बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे ये बात सामने आ रही थी कि उसने अपने सैनिकों को लंबी तैनाती के लिए इकट्ठा किया है। उसने केवल टेंट ही नहीं लगाए बल्कि कुछ ऐसे हट भी बनाए जहां ऑक्सीजन का भी इंतजाम था। दूसरी तरफ वो भारत को धोखे में रखने के लिए बातचीत की पैंतरेबाजी करता रहा, लेकिन उसकी मंशा तब साफ हो गई
जब उसने पेट्रोल पॉइंट 14 पर अस्थायी निर्माण शुरू कर दिया। इसी का विरोध कर्नल संतोष बाबू और उनके सैनिकों ने किया था, लेकिन घातक हथियारों से लैस चीन के सैनिकों ने कबायलियों की तरह भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। जब चीन ने विश्वासघात किया तो अब उसके साथ हथियार न रखने के हुए समझौते को बदलने की मांग उठ रही है। शिवाजी जब अफजल से मिलने गए थे, अफजल खान से, तो अपने आप को पूरी तरह से हथियार के साथ सुरक्षित करके गए थे। उसी तरह से जब हम चाइना से बातचीत करते हैं या संपर्क में रहते हैं या ये भी देखने जाते हैं कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चल रहा है कि नहीं समझौता के अनुसार, तो हमको चांसेस नहीं लेना है, क्योंकि चीन पे विश्वास करना आत्मघातक होगा। भारतीय सैनिकों पर रॉड से हमला करने वाला चीन दुनिया से अब नजरें नहीं मिला रहा है। जब उसके विदेश मंत्री से पत्रकारों ने चीनी सैनिकों के बर्बर हमले पर सवाल पूछा तो उन्होंने सवालों को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में चीन से सुलह की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। 45 दिन की तनातनी में भारत ने 20 जवानों का बलिदान दिया है। साथ ही ये प्रण लिया है कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे में बातचीत की भाषा ना समझने वाले चीन को 2020 के भारत की ताकत का एहसास होना जरूरी है। गौरव सावंत के साथ श्वेता सिंह, लेह, आज तक। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चीन को सबक सिखाने के लिए लद्दाख के आम लोगों का जज्बा। आप देखते रहिए आज तक। भारत पर जब जब भी सरहदी संकट आया है तब तब लद्दाख के लोग डटकर खड़े रहे। जब पाकिस्तान की तरफ से करगिल युद्ध हुआ था तो इसी लद्दाख के करगिल के लोग खड़े हुए थे। आज LAC पर जब चीन अतिक्रमण कर रहा है तो लेह की बारी है। वो कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। LAC पर भारत चीन की तनातनी लद्दाख के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। लद्दाखियों ने 1962 से लेकर अब तक कई बार चीन की हिमाकतों को देखा है और उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। लद्दाख में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने सेना में भर्ती होकर देश की सरहदों की सुरक्षा की है। इनमें महावीर चक्र विजेता कर्नल सोनम से लेकर कई पूर्व सैनिक शामिल हैं। यही नहीं, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट पर इस इलाके की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। चीन से मौजूदा तनातनी के बीच अब अर्धसैनिक बल की एक बटालियन बनाने की बात भी हो रही है, जिसमें लद्दाख के जवान शामिल होंगे। इस इलाके के हिसाब से जो ग्लेशियर है, माउंटेन इलाका है, तो इस हिसाब से जो लोकल जो है लद्दाख का जो एक पैरामिलिट्री फोर्स होना चाहिए, तो इसके लिए स्पेशल जो कमांडो जो होता है उस हिसाब से होना चाहिए। इसके लिए बातचीत जो है काफ़ी सालों से चल रहा है। उसको बटालियन को खड़ा करने के लिए जो हमें अपने जो सेंट्रल कमांडेंट हो या जो अपना कर्नल रेजिमेंट हो, उस हिसाब से जो आगे केस स्पॉट अप किया हुआ है, तो उस हिसाब से अभी इस टाइम पर ज़रूरत है जो है एक स्पेशल फोर्स। तो ये बहुत ही इस इलाके के लिए महत्वपूर्ण रखता है जो लद्दाख स्क्वाड का एक पैरामिलिट्री फोर्स बने। दूसरी तरफ लद्दाख के स्थानीय लोगों का खून भी चीन की हिमाकत पर खौल रहा है। वो सेना के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। अगर हम पे जंग थोपी जाती है, हम पे लड़ाई थोपी जाती है, तो हम सेना के साथ, सरकार के साथ खड़े हैं। इस वक्त चाइना कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया में चाइना को रुसवाई का सामना है। ऊंचे पहाड़ों में जहां ऑक्सीजन कम होता है और बर्फ के ग्लेशियर हैं, वहां लद्दाख के जवान चीन को जबरदस्त टक्कर देते रहे हैं। गौरव सावंत के साथ श्वेता सिंह, ले आज तक। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।